चलिए आज आपको हम 1000 करोड़ के ड्रग्स की कहानी समझाते हैं, सुनाते हैं। केरल में एनसीबी और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई हुई और उसके बाद मिला ड्रग्स का जखीरा। अधिकारी कहते हैं कि ईरानी जहाज पर सवार लोगों ने हमसे बचने के लिए समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश की और हेरोइन को भी पानी में डालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो गिरफ्तार हो गए। दरअसल हेरोइन खराब ना हो और पकड़े जाने के डर से इसे समुद्र में डाला जाए, इसकी पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। हेरोइन की पैकेजिंग वाटरप्रूफ और 7 परत की पैकेजिंग में थी। प्रारंभिक जब जांच हुई तो पता चला कि जब्त की गई हेरोइन अफगानिस्तान से चली और पाकिस्तान ले जाई जा रही थी। इसे जब्त किए जा चुके जहाज में बीच समुद्र में लादा गया था। यह जहाज बाद में श्रीलंकाई जहाज को खेप की आगे की डिलीवरी करने के लिए भारतीय जल सीमा में पहुंचा था। सूत्र कहते हैं श्रीलंकाई जहाज की पहचान करने और उसे रोकने की कोशिश किए गए, लेकिन इसका पता नहीं चल सका। आरोपियों के पास से 3 स्मार्टफोन जब्त हुए हैं। इस मामले में अभी तक किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो ईरान के कोरनाक इलाके के रहने वाले हैं। इस साल की शुरुआत में गुजरात में कई ठिकानों से ड्रग्स जब्त किए गए। अगस्त में वडोदरा में 200 किलो मेफड्रॉन ड्रग्स जब्त किया गया। अप्रैल में कांडला पोर्ट से 260 किलो ड्रग्स मिला। इसी तरह पिछले सितंबर में मुंबई पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा नशीली ड्रग्स जब्त की गई थी। लेकिन इन सब के बीच 2 अहम शब्दों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी 2 मोर्चों से अवैध दवाओं के प्रवाह से राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन होता है, जो अब देश की सबसे बड़ी चिंता है। आपने गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट के बारे में सुना है। जब आप रेव पार्टी के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ड्रग्स, अवैध ड्रग्स। दरअसल गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट ड्रग्स सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सवाल यह है कि आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। भारत विश्व के 2 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादन क्षेत्रों, पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य स्थित है। सबसे पहले समझिए कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है। दरअसल ये वो इलाका है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदी के संगम पर मिलती हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने इसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया। ये इलाका लगभग 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां अवैध ड्रग्स का बड़ा कारोबार है। म्यांमार दुनिया की 80% हेरोइन का उत्पादन करता है। उत्पादन के बाद हेरोइन की तस्करी लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और भारत के रास्ते अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में की जाती है। अब आप समझिए गोल्डन क्रिसेंट क्या है। गोल्डन क्रिसेंट दक्षिण एशिया का ये क्षेत्र है। अफीम उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक स्थल। ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में है। ये सारे ही देश ड्रग्स की तस्करी के लिए जाने जाते हैं और भारत इनके बीच फंसा हुआ है। क्षेत्र से प्रभावित भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से इन राज्यों की निकटता ने उन्हें हशीश और हेरोइन के संभावित बाजार और आपूर्ति श्रृंखला उत्प्रेरक बना दिया है। ड्रग सप्लाई का रास्ता भी समझ लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। इसी सीमा में म्यांमार अफीम, हेरोइन और MDMA यानी मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथामेफ्टाफाइन जैसे घातक ड्रग्स की अवैध सप्लाई करता है, जो यहां से होते हुए देश के महानगरों तक पहुंच रहा है। इसी तरह से भारत में भी जो ड्रग्स हैं उनकी तस्करी दूसरे देशों को इसी रूट के जरिए होती है। कौन कौन से राज्य इसकी चपेट में है ये भी समझ लीजिए। इस ड्रग सप्लाई रूट को विस्तार से देखें तो पाएंगे कि म्यांमार के भामो, लिसियो और मंडाली से होते हुए नशा भारत के मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड तक आता है। ये रास्ते आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं, जहां से वो दूसरे इलाकों तक पहुंचाए जाते हैं। कुल मिलाकर ड्रग तस्करों के लिए भारत का नॉर्थ ईस्ट स्वर्ग है। यहां तक कि असम का गुवाहाटी भी तस्करों की चपेट में आ चुका है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।